नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं और साथ साथ में हम प्रत्येक सप्ताह तथा टॉपिक के एंड में हम एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो आज भी हमारा एमसीक्यूज रहेगा। हमने कोशिश करी है या हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम तकरीबन 10,000 एमसीक्यूज आपको देंगे, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। और ये एमसीक्यू सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे अभी आपका हाल ही में आने वाला एग्जामिनेशन हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट क्लरिकल है, जिसमें 30 तक हिमाचल प्रदेश से क्वेश्चंस आने हैं। तो उसके लिए आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी आएगा, ठीक है, जेओआईटी के एग्जामिनेशन हैं और भी बड़े कुछ एग्जामिनेशन, ठीक है, जो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमारा 8वां ये एमसीक्यूज का ये सीरीज है। ठीक है, तो आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण मिक्स्ड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन है, शिमला अतीत और वर्तमान के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट? ऑप्शन जॉन सी ओमान, नॉर्थ कुक, वाल्ट सी प्रिंसेप या एडवर्ड जे बक। अगर आपने इसके बारे में सुना है, ठीक है जी, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इस किताब के राइटर का नाम है एडवर्ड जे बक। ठीक है, बड़े सारे एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, कालका शिमला रेलवे का डिस्क्रिप्शन इसमें है और उसी समय ये किताब लिखी गई थी, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। इन्होंने ही सबसे पहले मेंशन किया था कि देयर आर 107 टनल इन कालका शिमला रेलवे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जे बक ने ये किताब लिखी है। चलिए दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। गिरिगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? रावी, ब्यास, सतलुज या यमुना? ठीक है, तो गिरिगंगा किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक, गिरिगंगा का उद्गम कूपड़ चोटी से होता है। कूपड़ पीक, ये चोटी शिमला के खड़ा पत्थर नामक स्थान पर पड़ती है। ठीक है, खड़ा पत्थर शिमला से इसका ओरिजिन होता है और आगे चलकर ये नदी, ठीक है, शिमला से ये नदी सोलन होते हुए, सोलन के साथ बाउंड्री टच करते हुए सिरमौर में जो वहां पर, ठीक है, यमुना आ रही है, उसकी सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, आगे चलकर सिरमौर में इसको गिरी नदी कहा जाता है और सिरमौर में गिरी सबसे प्रमुख नदी है सतलुज के बाद। ठीक है जी, तो आगे रिवर सिस्टम हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी हमारी ज्योग्राफी चल रही है हिमाचल प्रदेश में। तो आप इन प्रश्नों के आंसर देते रहिए और आपकी अपनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ठीक है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे पॉपुलेटेड क्षेत्र कौन सा है, शहर कौन सा है? शिमला। सोलन भी शहर में ही आता है, सुंदरनगर है, मंडी है, तो इसका ऑप्शन क्या है? शिमला। शिमला में, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें रूरल पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा शिमला में आती हैं, उसके बाद आती हैं आपके सोलन में। ठीक है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन। लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन है या जीरो अर्बन पॉपुलेशन किन्नौर में आती है। जीरो अर्बन पॉपुलेशन किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति में जीरो, ठीक है, क्या आती है? अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि ये टोटल रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं। तो इसको भी आप नोट करें, समझे चीजों को। भुंतर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? ठीक है, भुंतर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन कांगड़ा, सोलन, शिमला, कुल्लू। इन सभी जगहों पर आपको हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे।
सोलन और शिमला की बाउंड्री पर एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है जुब्बड़हट्टी। जुब्बड़हट्टी, ठीक है। जुब्बड़हट्टी कहाँ पर है? शिमला और सोलन की बाउंड्री पर है, तो इसका शिमला में भी हम पढ़ते हैं और सोलन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और भुंतर हवाई अड्डा ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा, ठीक है। भुंतर जगह पड़ती है, वहां पर है। बहुत सिंपल प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? ये यूरोप में आता है, ठीक है। यूरोप में आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान भी कहा जाता है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, ठीक है। और इसको यूरोप का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? ऑप्शन में हमारा हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारे ऑप्शन गलत देखने को मिलेंगे आपको। हिमाचल प्रदेश भी गलत देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बांटना किस जिले का एक फोक डांस है? ठीक है, फोक डांस है या इसको बोलेंगे फोक ड्रामा है या लोक नाटक है। सिरमौर, कुल्लू, मंडी, शिमला। तो इसका आंसर, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बांटना, बांटना के साथ एक है डंठणु, ठीक है। डंठणु, ये भी आप नोट करें, डंठणु। इसके साथ बुडला, बुडला आगे हम जब कल्चर आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, बुठला। और एक है चरकटी, चरकटी। तो ये महत्वपूर्ण डांस कहाँ के हैं, कहाँ के लोक नाटक हैं? आप आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर है मंडी, ठीक है। तो मंडी के हैं बांटना, डंठणु, बुडला और, ठीक है, चरकटी। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? ठीक है, तो हिंदी, नेपाली, संथाली और बोडो, ठीक है। हिंदी भारत के नॉर्दर्न रीजन के 9 राज्यों में बोली जाती है, 9 स्टेट्स में बोली जाती है, जिसमें हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। सॉरी, गुजरात ना होकर, ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, बिहार होगा, ठीक है ना, बिहार होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा। तो 9 स्टेट में, 9 स्टेट की जो राजभाषा है दैट इज हिंदी। नेपाली कहाँ की है? तो ये सिक्किम की लैंग्वेज है, सिक्किम में इसको मान्यता मिली है। संथाली किसी की स्टेट लैंग्वेज नहीं है, संथाल ट्राइब आती है आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ में, वहां पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। और असम की है बोडो, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। तो हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है हिंदी, हिंदी के साथ एडिशनल रूप में संस्कृत को भी मान्यता दी गई है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, अभी तक नया सेंसस अपडेट नहीं हुआ है, हमारे पास 2011 के ही डेटा है, ठीक है। 68,70,997, 68,56,58,509, 68,56,509, 70, 68,997। तो अलग अलग आंकड़े हैं, इसके अनुसार ये सही आंसर होने वाला है। तो मैंने सेंसस भी कवर करी है अपनी क्लासेस में, लेक्चर में, आप जरूर देखें एक बार, ठीक है, जरूर देखें एक बार, ठीक है। मैं आपको बता भी दूं, हिमाचल प्रदेश में अगर अभी कभी क्रम में अगर एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछेगा तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा में है, दूसरे नंबर पर मंडी में है, तीसरे नंबर पर शिमला में है और चौथे नंबर पर है सोलन में।
तो ये 4 नाम याद रख लेना टॉप के। पॉपुलेशन वाइज कौन से हैं ये 4, और लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ कहाँ की है? सबसे पहले लाहौल एंड स्पीति, लाहौल स्पीति से ऊपर आपका किन्नौर आता है, किन्नौर से ऊपर आपका बिलासपुर आता है, बिलासपुर से ऊपर चौथे नंबर पर कुल्लू आता है। तो 4 लोएस्ट याद रखें और 4 हाईएस्ट रखें। इसका क्रम एग्जामिनेशन में जरूर पूछता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, ये कैसे किन्नौर मैंने लिखा है, किन्नौर ये कुल्लू है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है जी, तो हमीरपुर का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश में सबसे कम आता है, हमीरपुर का 1118 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज हम हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? एक हमीरपुर, हमीरपुर से बड़ी थोड़ी सी बिलासपुर, बिलासपुर से बड़ा थोड़ा सा उन्ना, उन्ना से थोड़ा सा बड़ा है सोलन। तो ये बढ़ते हुए क्रम में 4 आपको लोएस्ट याद रखने हैं, 4 टॉपेस्ट याद रखने हैं। सबसे बड़ा लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति के बाद किन्नौर, किन्नौर के बाद आपका चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ ही लेना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट झीलें हम सारी पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में। डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, कहाँ पर है? ऑप्शन कांगड़ा है, ऊना है, शिमला है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ढल एक छोटी सी मध्यम ऊंचाई की झील है जिसकी ऊंचाई लगभग 1775 मीटर है। ठीक है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने अपने लेक्चर करें, अगर आपने डिटेल सीरीज देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट जीके सीरीज मिलेगी आपको। गांव का नाम तोता रानी है। ठीक है, जगह पड़ती है धर्मशाला, आंसर आपने समझ ही लिया होगा। ठीक है, कहां पर सिचुएटेड है? ठीक है जी, तो आंसर है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। Which airport has been developed with joint funding from AAI and the हिमाचल गवर्नमेंट? ठीक है, एआई और हिमाचल यानी कि एयर इंडिया। ठीक है, और जो जो एयर इंडिया और हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो हवाई अड्डे बनाए गए हैं वो कौन से हैं जॉइंट? ठीक है, ऑप्शन ए है गग्गल, गग्गल हम पढ़ चुके हैं पहले, कहाँ पर है? कांगड़ा का एक हवाई अड्डा है। भुंतर, ठीक है, कुल्लू का हवाई अड्डा है। ठीक है, जुब्बड़हट्टी इसमें मेंशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? दोनों, ये आंसर यानी कि ऑल इंडिया, ठीक है, जो एयर इंडिया है उन दोनों की सहायता से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है जी। Which type of wood mainly used for making sickles in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में दराटी बनाने के लिए मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग होता है? ठीक है, ऑप्शन क्या है? शीशम, सागौन, अखरोट और ओक। तो अगर आपने दराटी देखी होगी जो घास काटने या फसल काटने के लिए प्रयोग में की जाती हैं, ठीक है, वो किससे बनती हैं? ठीक है जी, तो उसका आंसर है शीशम की लकड़ी का उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ कोर्स स्थित है? ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है प्रॉपर तरीके से या आप इसको रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो ऑप्शन है कुफरी, रोहड़ू, नालदेहरा और रामपुर। ठीक है, तो सॉरी आपका इसका आंसर क्या होने वाला है? आंसर दे दीजिए। कुफरी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, रोहड़ू में कहीं नहीं है, नालदेहरा। ठीक है, नालदेहरा, तो नालदेहरा शिमला से लगभग 30 से 35 किलोमीटर, ठीक है, मंडी रास्ते में आपको पड़ेगा नालदेहरा। ठीक है,
यहाँ पर टोटल 9 गोल्फ इनिशियली सेटअप हुए थे, 7 प्रेजेंट में है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा यहाँ पर गोल्फ कोर्स का निर्माण किया गया था। ठीक है, अपनी बेटी के नाम पर इसका नाम, ठीक है, नालदेहरा रखा था, जिसका उनकी बेटी का नाम था अलेक्जेंड्रा। ठीक है, अलेक्जेंड्रा, और दूसरा नाम था नालदेहरा। ठीक है, तो उसी के नाम पर नालदेहरा लॉर्ड कर्जन ने रखा था 1905। बाबा कांशीराम का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो बाबा कांशीराम, ठीक है जी, ठीक है, जिनको बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के टाइटल दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है पहाड़ी गांधी? नेहरू ने ये टाइटल उनको दिया था। ठीक है जी, और इनको, ठीक है, पहाड़ की बुलबुल का टाइटल भी मिलता है। ठीक है, द बुलबुल ऑफ पहाड़, ठीक है जी, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है जी, पहाड़ की बुलबुल इनको कहा गया, क्योंकि बहुत ही सुंदर कविता का प्रयोग करते थे। ठीक है, बाबा घनश्याम। ठीक है, सरोजनी नायडू जी ने इनको ये टाइटल दिया था। इनका संबंध हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट या उन्ना डिस्ट्रिक्ट, तो इनका जन्म हुआ ही रहने वाले थे डाडा सिब्बा के। और डाडा सिब्बा, ठीक है, आज तो प्रेजेंट में, ठीक है, डूब चुका है। ठीक है जी, जो पोंग डैम उसमें डूब गया था, एट सिचुएटेड एट कांगड़ा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? ठीक है, तो पूरा का पूरा मैप हमने समझा है। ठीक है, स्टेट, ठीक है जी, अगर आपको याद होगा, ऊपर नॉर्थ में आपका J&K आता है लद्दाख के साथ, ईस्ट में तिब्बत आता है। ठीक है, वेस्ट में पंजाब आता है। ठीक है, साउथ वेस्ट में आपका हरियाणा आता है। ठीक है जी, और साउथ में भी आपका हरियाणा ही आता है, और साउथ ईस्ट में आता है उत्तराखंड। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है बिल्कुल। ठीक है, आप आंसर कर सकते हो। कांगड़ा पेंटिंग्स बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। सरदार शोभा सिंह, MS रंधावा, निकोलस रॉरिक, किशोरीलाल वैद। ठीक है, तो सरदार शोभा सिंह की ये किताब नहीं है, उनका संबंध भी कांगड़ा से ही था। ठीक है, निकोलस रॉरिक का संबंध कुल्लू से है, रहने वाले वो रशिया के थे। किशोरीलाल वैद्य का जो संबंध है वो सिरमौर से। ठीक है, तो MS रंधावा ने ये किताब लिखी है, जिसका नाम है कांगड़ा पेंटिंग्स। ठीक है, हालांकि कांगड़ा पेंटिंग या कांगड़ा कला का विकास करने वाले व्यक्ति थे सरदार शोभा सिंह। व्यासकुंड कहाँ पर स्थित है? ठीक है जी, व्यासकुंड कहाँ पर स्थित है? ठीक है, खाब, रोहतांग दर्रा, शिप किला, बाराचल। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ पर कौन सी चीजें सिचुएटेड है। ये किन्नौर में देखने को मिलेगा, रोहतांग पास कुल्लू में देखने को मिलेगा, शिप किला आपको किन्नौर में देखने को मिलेगा, बारालच्चा लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ब्यास का जो उद्गम स्थान है वो ब्यासकुंड है, और ये ब्यासकुंड पास, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? रोहतांग पास में। ठीक है, रोहतांग एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, इसको रोहतांग को क्या कहा जाता है? मुंडियों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोहतांग से ब्यास नदी का उद्गम होता है। हम आगे जाकर क्लासेस में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चंबा जिले का सरोल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, चंबा का सरोल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अंगोरा, यानी कि अंगोरा रैबिट, भेड़ प्रजनन, शीप ब्रीडिंग, मछली प्रजनन या मधुमक्खी प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो आपका चंबा का सरोल है वहां पर बी ब्रीडिंग भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि बहुत मात्रा में चंबा में शहद का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर देखने को मिलेगा वो भेड़ प्रजनन है। यहाँ पर एक भेड़ की जो किस्म होती है जिसको अमेरिकन रैम्बुलेट कहा जाता है,
उसकी ब्रीडिंग यहाँ पर की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया है। अमेरिकन रेम्बुलेट नाम के जो, ठीक है, भेड़ हैं, शीप हैं, उसका ब्रीडिंग यहाँ पर किया जाता है, उसके लिए काफी फेमस है। अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है। हिमाचल प्रदेश इंडिया में कौन सा रैंक आता है? ठीक है, 10वां, 15वां, 5वां या फिर चौथा, फोर्थ। ठीक है जी। इसके बारे में समझने वाली जरूरत यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो अदरक का उत्पादन होता है, जिंजर प्रोडक्शन होता है, वो होता है सिरमौर में। ठीक है, 1980 तक, 1980 तक, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिंजर का केरल में हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे प्रत्येक राज्यों में डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, 1980 के दशक में ही, 1980 में ही हिमाचल प्रदेश में इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था और एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश 15th रैंक पर आता है जिंजर प्रोडक्शन। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है, मनु टेम्पल इज सिचुएटेड, ठीक है, मनाली, मंडी, रिवाल्सर, रेणुका जी। ठीक है, तो मनाली को मनु का घर कहा जाता है। मनु कौन थे? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ठीक है, प्राचीन वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए एक व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति कहा जाता है, और ये मनुस्मृति को ही भारतीय लॉ की या हिंदू लॉ की पहली बुक माना जाता है। ठीक है, आगे चलकर तो हिंदू कोड भी हमने समझा है, ठीक है, जो कि अंबेडकर साहब ने हमको दिया। उससे पहले, ठीक है, मनुस्मृति एक इंपॉर्टेंट लॉ बुक मानी जाती है। तो मनु, ठीक है, जो प्रलय के बाद एकमात्र व्यक्ति बचे थे ऐसा माना जाता है, उनका घर मनाली में है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? हम नेक्स्ट टॉपिक में ग्लेशियर्स के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। दुधौन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, मुल्कलिया ग्लेशियर। सबसे पहले समझते हैं कहां पर है दुधौन ग्लेशियर। ये कुल्लू में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, पार्वती ग्लेशियर कुल्लू में देखने को मिलेगा। ठीक है, बड़ा शिगड़ी लाहौल एंड स्पीति, और मुल्कलिया ग्लेशियर ये भी लाहौल एंड स्पीति में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की भूमि कहा जाता है। सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपको लाहौल स्पीति में ही देखने को मिलेंगे, और नाम से ही पता चलता है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर। ठीक है, 25 किलोमीटर इस ग्लेशियर की कुल लंबाई है। 25 किलोमीटर हम आगे पढ़ेंगे, और 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इस जो चंद्रा रिवर है, ठीक है, चंद्रताल झील है, इसी से बनी है चंद्रताल लेक, और चंद्रा नदी का भी उद्गम इसी ग्लेशियर से होता है। हम आगे जाकर, ठीक है, रिवर सिस्टम और ग्लेशियर्स में इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1970, 1 जनवरी 1972, 1 सितंबर 1972 या 15 अप्रैल 1948। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर रखी है अपने लेक्चर्स में। दूसरा ही लेक्चर हमारा, हिमाचल की इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा ही लेक्चर इसमें आता है। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1948 सही आंसर है। इस दिन हिमाचल प्रदेश में 4 ही डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई थी। एक चंबा था, ठीक है, एक महासू डिस्ट्रिक्ट, और एक हमारा सिरमौर, और चौथा डिस्ट्रिक्ट हमारा सुकेत या मंडी। तो 4 ही डिस्ट्रिक्ट इनिशियली हिमाचल प्रदेश में थी। ठीक है, 1954 में बिलासपुर ऐड हुआ, 1960 में किन्नौर ऐड हुआ, 1966 में लाहौल एंड स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा ऐड हुआ, और 1972 में ऐड हुआ ऊना,
सोलन और हमीरपुर। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो आंसर भी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने पढ़ ही ली होगी। रामपुर में फागुन महीने में कौन सा मेला मनाया जाता है? फाग मेला, होली मेला, पत्थर का खेल, पशु मेला। ठीक है, तो रामपुर बुशहर में कहाँ पर? ठीक है जी, तो सबसे पहले कुछ मेलों के बारे में। पशु मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नलवाड़ी मेला है, जो कि बिलासपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पत्थर का खेल, ये लोग एक दूसरे को पत्थर से मारते हैं, ये हलोग शिमला का प्रसिद्ध मेला है। होली मेला, तो होली कहाँ की? आपके सुजानपुर टिहरा की होली। ठीक है, सुजानपुर ये हमीरपुर का पार्ट है। ठीक है, और फाग मेला ये रामपुर में लगता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं शिमला का पार्ट है। ठीक है जी, तो फाग मेला इम्पोर्टेंट मेला है। ठीक है जी, काफी इम्पोर्टेंट मेला है, जो कि रामपुर में आयोजित किया जाता है फागुन या फरवरी, सॉरी जनवरी और फरवरी महीने में। ठीक है, कल का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। हनुमान टिब्बा किन जिलों की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से उसका आंसर दिया है और पढ़ा है, तो आपको पता रहना चाहिए हनुमान टिब्बा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा यहाँ पर ऑप्शन में है, कांगड़ा यहाँ पर ऑप्शन में, कांगड़ा यहाँ पर ऑप्शन है, मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा आंसर को क्या कौन सा होने वाला है? कुल्लू और कांगड़ा। हाइट भी आपको याद रखनी है, 5980 मीटर के आसपास, यानी कि इसकी ऊंचाई है। हनुमान टिब्बा इज द हाईएस्ट पीक। ठीक है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, कांगड़ा की हाईएस्ट कौन सी आ गई? हनुमान टिब्बा आ गई। चंबा की कौन सी आ गई? पीर पंजाल आ गई। ठीक है, कुल्लू की कौन सी होगी? डिब्बी बोकरी पिरामिड हमने पढ़ा है। शिमला की कौन सी हो गई? ठीक है, चांशल पीक हो गई। ठीक है, मंडी की कौन सी पीक हो गई? नागरू पीक हो गई। ठीक है, कुल्लू हमने पढ़ लिया, कांगड़ा पढ़ लिया, तो सबकी इंपॉर्टेंट पीक्स हमको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। ब्रजेश्वरी मंदिर, जिसे महमूद गजनी ने, गजनी की सेना ने नष्ट किया था, वो कहां पर स्थित है? ठीक है, तो ब्रजेश्वरी टेम्पल डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद गजनीज आर्मी लोकेटेड कांगड़ा, चंबा, कुल्लू या फिर शिमला। ठीक है, महमूद गजनी भारतीय मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ठीक है, इसने लगभग 17 आक्रमण भारत पर किए थे, टोटल 17 आक्रमण भारत पर किए थे, जिसमें से 1009 एडी में इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और कांगड़ा पर जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया था वो थे ब्रजेश्वरी टेम्पल। यहां से भी इसने काफी मात्रा में सोना लूट कर लिया था, डिस्ट्रॉय कर लिया था। ठीक है, ये भारत को लूटने आया था। ठीक है, क्लियर हो गया है? इसका सबसे बड़ा आक्रमण आज तक इतिहास का 1025-26 में सोमनाथ, जो कि गुजरात में पड़ता है, वो मंदिर इसने लूटे थे। वो सबसे बड़ा आक्रमण था। कहा जाता है यहां से वो 900 ऊंटों पर सोना लाद कर ले गया था। ठीक है, तो महमूद गजनी हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं आगे, जब हम कांगड़ा का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में चीजें समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो 2011 की हमीरपुर बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन, बिलासपुर और ऊना, हमीरपुर और ऊना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व, जनघनत्व का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है 1 किलोमीटर यहाँ, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इसके अंदर कितने लोग रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं 123 लोग। ठीक है,
सबसे ज्यादा डेंसिटी हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की है और बिलासपुर की है। ठीक है, हमीरपुर की, बिलासपुर की है। ठीक है, अगर इसका क्रम देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी हमीरपुर की है, नंबर 2 बिलासपुर की है, नंबर 3 ऊना की है, नंबर 4 सोलन की है। ठीक है, अगर लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें तो सबसे कम है लाहौल एंड स्पीति की, वहां पर 3 ही लोग रहते हैं। लाहौल स्पीति के बाद दूसरे नंबर पर चंबा आता है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में, फिर किन्नौर आता है और किन्नौर के बाद फिर कांगड़ा आता है। ठीक है, तो ये हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी की बात। क्लियर हो गया है? ठीक है, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एरिया कम होगा, वहां पर क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर क्या है? व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011? ठीक है जी, तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता या लिटरेसी रेट 7411, 7883, 8378 और 8678। तो इसका सही आंसर है 83.78% लोग हिमाचल प्रदेश में पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखों की संख्या कैसे ज्ञात होती है? ठीक है, जो व्यक्ति 7 साल से ऊपर हो, ठीक है, और 7 साल से प्लस हो, और कोई लैंग्वेज लिख भी सके और बोल भी सके, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ऐसे हम क्या निकालते हैं, देश की लिटरेसी रेट निकालते हैं। ठीक है, 7 से ऊपर जितने भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, वो व्यक्ति किसी भाषा को लिख सके, किसी भाषा को पढ़ सके, ठीक है, बोल सके, और डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या इनटू 100%। ठीक है, ये भी 7+ ही होता है। ठीक है, 7+, क्योंकि 7 साल से कम बच्चा कैसे पढ़ा लिखा होगा यार। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो ऐसे पॉपुलेशन निकाली जाती है, और 83 में से हिमाचल प्रदेश में 90.83%, ठीक है, मेल पढ़े लिखे हैं। मेल लिटरेसी रेट है 90%, और फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, 76.60%। तो 76% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, फीमेल पढ़ी लिखी हैं, और मेल की कितनी है, 90% मेल पढ़े लिखे हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, और लिस्ट में कौन सी आती है, सबसे कम लिटरेसी रेट चंबा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चल रहे हैं। एक ये 188वां क्वेश्चन हो रहा है, केलांग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, केलांग कहाँ का मुख्यालय है, तो लाहौल स्पीति में एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 3160, 3164, ठीक है, 3350 मीटर। तो जो सबसे ज्यादा है इसमें, वो इसकी हाइट होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग के अलावा वो कौन सा दर्रा है जो लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है? ठीक है, छोबिया, बारालच्चा, हमटा, परांगला। ठीक है, छोबिया, बारालच्चा, हमटा और परांगला। अभी तक हमने ग्लेशियर्स नहीं पढ़े हैं, पासिस नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसी के ऊपर होना है। ठीक है, जिसको पता है वो आंसर दे, ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको बता देते हैं। हमटा लाहौल और कुल्लू के बीच में स्थित हैं, और ये लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पास है। ठीक है, हमटा। परांगला लाहौल स्पीति, बारचा लाहौल स्पीति, छोबिया ये चंबा और उसके बीच, सॉरी, लाहौल स्पीति का ये पार्ट आता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे पासेज में कर लेंगे। विनुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? चंबा, कांगड़ा, मंडी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो अगर आपको पता होगा विनुआ नदी किस जिले में बहती है, किसकी सहायक नदी है, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। तो विनुआ, ये जो जल विद्युत परियोजना है या विनुआ नदी, ये कांगड़ा की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, कांगड़ा की, और ये ब्यास की सहायक नदी है कांगड़ा में, विनुआ खंड, ठीक है, कांगड़ा में ब्यास की सहायक है, ठीक है जी। बैजनाथ, कांगड़ा का बैजनाथ आपने सुना ही है, बैजनाथ में बहती है ये नदी, और बैजनाथ में ही यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। मात्र 6 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सिरमौर का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। करम प्रकाश, मेदिनी प्रकाश, अमर प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश, ठीक है। तो करम प्रकाश आंसर नहीं है, मेदिनी प्रकाश गुरु गोविंद सिंह जी के कार्यकाल के थे, अमर प्रकाश का कार्यकाल उसके बाद है। तो लास्ट रूलर कौन माने जाते हैं, 1933 से लेकर 1933 से लेकर 1948 तक अंतिम जो शासक हुए वो कौन थे सिरमौर के, राजेंद्र प्रकाश थे, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में 1937 में, जब हम आगे पढ़ेंगे, सिरमौर प्रजामंडल एस्टेब्लिश हुआ इनके खिलाफ। सिरमौर प्रजामंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एसोसिएशन बना 1937 में। और 1942 में एक मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे आगे, जिसको हम पजौता मूवमेंट कहते हैं, पजौता आंदोलन कहते हैं, काफी विख्यात आंदोलन था ये, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों चीजें राजेंद्र प्रकाश जी के कार्यकाल में ही हुई थी, ठीक है। क्लियर हो गया है। पजौता ये किसान मूवमेंट था, इसकी चर्चा हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, शाहनहर परियोजना, कोल बांध परियोजना, ठीक है, गिरना परियोजना, या जलालपुर नहर परियोजना। तो अभी तक हमने इरिगेशन और हमने अभी तक कौन सा, ठीक है, कौन सा अभी तक हमने इकोनॉमी शुरू नहीं करी है हिमाचल प्रदेश की। जब हम शुरू करेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ ही लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वो, ठीक है, कांगड़ा के इंदौरा में है, ठीक है, इंदौरा ऑफ कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा के इंदौरा में है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी शाह नहर परियोजना, सबसे बड़ी इरिगेशन या सिंचाई परियोजना है। बहुत ज्यादा सिंचाई होती है इससे, कांगड़ा का पूरा एरिया सिंचित किया जाता है। महाभारत के पात्र भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किस जिले में हुआ था, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज घटोत्कच सन ऑफ भीमा फ्रॉम महाभारत बॉर्न, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर, ठीक है। तो अगर आपको याद ही है, ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पर हमको हिडिंबा टेम्पल याद रखना होगा। हिडिंबा मंदिर हिमाचल प्रदेश में दो जगह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन विख्यात जो हिडिंबा मंदिर है ये मनाली का है, ठीक है, मनाली का है। राजा बहादुर सिंह ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, ठीक है, जो कुल्लू के राजा हुए, राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैगोडा शैली का ये टेम्पल है, पैगोडा शैली का, ठीक है। हिडिंबा कौन थी, सब जानते हैं, भीम की पत्नी थी, घटोत्कच की माता थी, तो उनका जन्म कुल्लू में हुआ था। एक हिडिंबा टेम्पल आपको चंबा में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चंबा में एक नर्स हुई बाटलू, उसकी चर्चा हम करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। राजा पृथ्वी सिंह की ये नर्स थी, दाई माँ थी, जिन्होंने इस टेम्पल का निर्माण चंबा में करवाया था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, कुल्लू है, ठीक है। सोलन जिले का क्षेत्रफल कितना है, मैं ऑलरेडी ही आप लोगों को करवा चुका हूं, ठीक है। सोलन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है सोलन की, ठीक है, और इसका एरिया मात्र 1936 वर्ग किलोमीटर है, और पॉपुलेशन लगभग 5,80,000 है।
सुजानपुर टिहरा में प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो कल्याण चंद, सुशर्मा चंद, संसार चंद, विधि चंद। ठीक है, सुशर्मा चंद तो महाभारत के कार्यकाल के राजा आ गए, सुशर्मा और सुशर्मा चंद। ठीक है, संसार चंद एक इंपॉर्टेंट शासक हुए। ठीक है जी, सुजानपुर टिहरा, ठीक है, सुजानपुर टिहरा बसाने वाला शासक था घमंड चंद। ठीक है जी, लेकिन वहां पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुजानपुर टिहरा एट प्रेजेंट कहां पर है? हमीरपुर में आता है सुजानपुर टिहरा। ठीक है, ब्यास नदी के किनारे हैं ये। ठीक है, ब्यास नदी के बैंक पर है ये। ठीक है, और इसको बसाने वाला शासक था घमंड चंद ऑफ कांगड़ा। ठीक है, लेकिन यहां पर 1793 में जो गौरी शंकर टेम्पल था उसका निर्माण करवाया था, ठीक है, संसार चंद ने। ठीक है, संसार चंद ऑफ कांगड़ा, महाराजा संसार चंद के नाम से जानते हैं। संसार चंद सेकंड थे ये। ठीक है, संसार चंद द्वितीय ने इनका इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जिन्होंने महल मौर्यों का युद्ध लड़ा, जिन्होंने कांगड़ा में चित्रकला का विकास किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो स्पीति अगर आप देखेंगे मैप में तो लोअर पार्ट लाहौल स्पीति का स्पीति और अपर पार्ट लाहौल कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसका अंतिम गांव कौन सा है? गेमूर, सलो, बुगुटी और लोसर। ठीक है, तो लोसर ये इसका अंतिम गांव है। लोसर फेस्टिवल भी आपने सुना है, बौद्धिज्म का। ठीक है, बौद्धिज्म का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल लगता है नववर्ष का, न्यू ईयर का। 4080 मीटर की ऊंचाई पर यह गांव भारत और चीन की सीमा पर या भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, लोसर गांव। ठीक है जी, तो स्पीति घाटी का ये अंतिम गांव है। 1954 हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कौन सा बना? तो इससे पहले मैं प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, मंडी, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर। तो बिलासपुर इसका सही आंसर होने वाला है। 1954 में राजा आनंद चंद ने इसको, ठीक है, शामिल किया था हिमाचल प्रदेश में। उससे पहले ही भी एक हिमाचल प्रदेश की तरह एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था भारत का। ऊना जिले का औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ऊना, चिंतपूर्णी, महतपुर, हरोली। ठीक है, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। ठीक है, महतपुर में काफी मात्रा में आपकी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, हरोली में भी कुछ मात्रा में देखने को मिलती है, ऊना में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, ठीक है जी, जो इंडस्ट्रियल एरिया है ऊना जिले में वो महतपुर में। ठीक है, ये हाईएस्ट इंडस्ट्रीज हैं ऊना जिले में। नेक्स्ट, किस मुख्यमंत्री के काल में अंत्योदय योजना शुरू हुई थी? ठीक है, अंत्योदय योजना शुरू करने वाले हिमाचल प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री थे? डॉक्टर परमार, शांता कुमार, रामनाथ ठाकुर। ठीक है, वीरभद्र सिंह। ठीक है, रामनाथ ठाकुर नहीं होना चाहिए, रामलाल ठाकुर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रामलाल ठाकुर ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, रामनाथ ठाकुर तो कोई नाम है ही नहीं। ठीक है, वीरभद्र सिंह काफी लंबे समय तक रहे थे। तो अंत्योदय परियोजना की शुरुआत 1979 में हुई थी। अब आप बता ही सकते हैं उस समय प्रधान मुख्यमंत्री कौन थे? शांता कुमार थे। ठीक है, नॉट परमार। ठीक है, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। सन 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया था? बहुत बार ये प्रश्न डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, संसार चंद और गोरखा अमर सिंह थापा, गोरखा क्यों आया था? ठीक है, गोरखे क्यों आए थे, यानी कि अमर सिंह थापा क्यों आया था हिमाचल प्रदेश? बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। इसको इनवाइट किया गया था बिलासपुर के राजा महाचंद के द्वारा। ठीक है, महाचंद के द्वारा। कहां से? उस समय ये उत्तराखंड में भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे। उन्होंने काफी मात्रा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र को एक्वायर कर लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया है? तो उसके बाद, ठीक है जी,
जो महल मौर्य जगह पड़ती हैं, हमीरपुर में जगह पड़ती हैं, महल मौर्यों का युद्ध माना जाता है इसको, ठीक है। ये 1805 में ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध किसके बीच में? इम्पोर्टेंट लीडर तो संसार चंद ही है, संसार चंद, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन है? अमर सिंह थापा है, ठीक है। लेकिन अमर सिंह थापा के साथ साथ यहाँ पर बहुत से राज्य, मंडी उनके साथ हैं, ठीक है, सुकेत उनके साथ हैं, ठीक है, बिलासपुर उनके साथ हैं, ठीक है जी, सिरमौर उनके साथ हैं, और इन्होंने सब ने मिलकर संसार चंद को पराजित किया था। और संसार चंद ने बाद में किसका साथ मांगा था? महाराजा रणजीत सिंह। 1809 में एक ज्वालामुखी की संधि हुई थी, जो हम पढ़ेंगे कभी इतिहास में, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे ये एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते जाइए, और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।